सभी दोस्तों को YouTube चैनल में मेरा नमस्कार। आज हम कोशिका की चर्चा करने वाले हैं और कोशिका के टॉपिक से आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जिसने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करे और लाइक करे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने हेतु तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और डी कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, निकोलसन व सिंगर नामक वैज्ञानिक ने तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने निम्न में से किसने दिया? तो पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था? तो कोलिंकर ने देखा था। फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने ये कोलिंकर ने देखा, इसलिए हो नहीं सकता। फ्लेमिंग की बात करें तो इसने फिला कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसने भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। अल्टमान ने इसकी खोज की थी। काफ़ी लोगों ने अल्टमान आंसर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, क्या राइबोसोम कहेंगे? ये तो होगा ही नहीं। आधात्री, ये तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, क्रेस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं उसे क्रेस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्रेब्स चक्र भी चलता है और एटीएस चक्र चलता है, जो कि हमारी कोशिका को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशिकीय की बात कर रहे हैं, तो प्रकाशिकीय की बात हो रही है तो ग्रेनम। यदि क्वेश्चन इस प्रकार चेंज होता कि प्रकाशिकीय व अप्रकाशिकीय अभिक्रिया किसमें होती है, तो फिर ए और दो दोनों आता, क्योंकि अप्रकाशिकीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में जबकि प्रकाशिकीय अभिक्रिया ग्रेनम में होती है। नेक्स्ट, वसा संग्रहण से संबंधित अवर्णीय लवक है। तो अवर्णीय लवक तो इलियोप्लास्ट हैं, जो अवर्गीय लवण है एक तरीके से, जो वसा संग्रहण से एक संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिका का जो आंतरिक कंकाल होता है यानी जो ढांचा होता है उसका निर्माण करता है? कोशिका के ढांचे व आंतरिक कंकाल के रूप में जाना जाता है, वह गोल्जिकाओं को जाना जाता है। जबकि अंतःप्राद्युय जालिका होती है, यह भी दो प्रकार की होती है, यानी एक तो चिकनी अंतःप्राद्युय जालिका, एक खुरदरी अंतःप्राद्युय जालिका। यह कंकाल का निर्माण अंतःप्राद्युय जालिका की बात कर रहे हैं। तो अंतःप्राद्युय जालिका ये होती है जो कंकाल का निर्माण करती है और एक तरीके से राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण कर एक कंकाल का निर्माण करते हैं। जबकि गोल्जिकाओं की बात कर रहे थे, गोल्जिकाएं क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं। तारकाएं, जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका यानी प्रतिलिपि बनाने या फोटोकॉपी करने का कार्य करता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा अंतःप्राद्युय जालिका। जो मैं बोल रहा हूँ इनमें से प्रत्येक लाइन का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है और आगे चलकर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन युक्त पदार्थों के कोशिका से बाहर परिवहन में
कौन सा कोशिका अंग सहायक होता है? तो परिवहन की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अपन कोशिका की, तो एक ही सहायक होता है जो कि गोल्जिकाएं हैं। ये परिवहन का कार्य करती हैं, जो वसा को, प्रोटीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं और राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? पोवेरी ने नहीं, इसकी खोज पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये सीधा सीधा गोल्जिकाओं पर। ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अपनी स्वयं की प्रतिकृति या फोटोकॉपी कह सकते हैं या कॉपी कह सकते हैं बना सकता है? तो सीधी बात है, तारकाय, जो कि मैंने अभी भी बताया कि यह प्रतिकृति यानी अपनी कॉपी करने में सहायक होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करने में तारकाय सहायक होता है। केंद्रिका, केंद्रिका की खोज किसने की? तो केंद्रिका की खोज किसने की? तो नेक्स्ट देखते हैं केंद्रिका की खोज किसने की। तो केंद्रिका की खोज किसने की भाई? वेगेनर, वेगेनर ने की? नहीं, फोटोन ने। फोटोन ने किसकी खोज की? केंद्रिका की। पोर्टर, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किसकी की? राइबोसोम की। तो पोर्टर ने राइबोसोम की खोज की थी और जो फो फोटोना है, इन वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी? केंद्रिका की खोज की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है? यानी कि कह सकते हैं ये जिसमें एक झिल्ली से मिलकर बना हो, ये एकल झिल्ली हो गई। जो दो झिल्लियाँ पाई जाए, यानी एक झिल्ली, इसके ऊपर भी डबल झिल्ली, यानी दो झिल्लियों से मिलकर बना हो, जो द्विझिल्ली कहलाएंगी। जिसमें बिल्कुल ही झिल्ली ना हो, यानी कि झिल्ली रहित हो एक तरीके से, तो उसे क्या कहेंगे? झिल्ली रहित कहेंगे। तो यानी एकल कोशिकाओं से मिलकर कौन कौन बनाए जाते हैं? कौन सा हो गया? लाइसोसोम भी बना होता है, गोल्जिकाएं भी बनी होती हैं और अंतःप्रादेशिक जालिका भी बनी होती है। यानी कि ये सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयोग सभी सही हैं। नेक्स्ट, यानी गुणसूत्र, निम्न में से किसने गुणसूत्रों का विस्तार अध्ययन किया? यानी कि यहाँ पर विस्तार का पूछ रहा है, तो विस्तार अध्ययन बोवेरी ने किया था और सर टन नामक वैज्ञानिक ने इसका विस्तार अध्ययन किया था। एक क्वेश्चन बनता है, गुणसूत्रों का अध्ययन किसने किया था? ये आप कमेंट करके बताना। और गुणसूत्रों की ड्यू हेलिक्स या डबल हेलिक्स संरचना का सिद्धांत किसने भी प्रस्तुत किया था? तो इसका भी आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन क्षार है? तो प्यूरिन क्षार तो कौन सा हो जाएगा? क्या एडेनिन है? गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। थाइमिन भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ये दोनों भी नहीं हो सकते, ए और बी। तो कौन सा हो जाएगा भाई? सही है। क्या मैं कह रहा हूँ वैसे के वैसे? बिल्कुल सही है। यानी कि थाइमिन भी होगा और एडेनिन भी होगा, जबकि ग्वानिन नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? गलत। और सही कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि ए भी होगा, यानी एडेनिन भी पाया जाएगा नाइट्रोजन क्षार में और थाइमिन भी पाया जाएगा, जबकि ग्वानिन नहीं पाया जाएगा। तो यानी कि सोचना है, क्वेश्चन को देखना है, उसके अनुसार ही आंसर देना है। बहुत से जैसा मैंने फ्लो किया वैसे के वैसे आप लोगों ने दोनों को ऑप्शन ही गलत कर दिया। ऐसा ना करें, पेपर में गलती होती रहती है और गलती एक एक नंबर की बहुत भारी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? यानी जो गुणसूत्र होते हैं जिनके आकार के बारे में अपन देख सकते हैं कि आकारिकीय अध्ययन, तो आकारिकीय अध्ययन किस में किया जाएगा? मेटाफेज अवस्था। एक मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें आकारिकीय अध्ययन किया जाता है। नीचे दे रखा है उत्तरमाला, तो उत्तरमाला के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी हमें टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट उत्तर भी देख लें और मिलान करें और बिना देखे क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।